सबसे पहले बात करते हैं नौतपा की। आज से शुरू हो गया है, ठीक 3:15 पर नौतपा आज से शुरू होगा, जो कि 2 जून तक चलेगा। नौतपा के पहले दिन 33 जिलों में गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में लू भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। वहीं आपको बताएं कि 23 जिलों में तपिश और लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी यूपी में लू और तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। तराई और पूर्वांचल के 14 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। नौतपा के दौरान हीट वेव का असर और तेजी से होगा। तो देखिए, नौतपा से शुरू हो रहा है, बेहद जरूरी आप कह सकते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आज से 9 दिनों के लिए शुरू होने जा रही है। लेकिन इस बीच तवे जैसी जमीन और आग जैसी उबलते आसमान का सामना करना पड़ेगा यूपी वासियों को। हीट वेव चलेगी, प्रचंड गर्मी पड़ेगी। तो ऐसे में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका जरूर पालन करें। और आज से ही आसमान आग बरसाना शुरू कर चुका है। हम आपको दिखाएंगे अलग अलग शहरों की तस्वीरें और हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों का हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। लोगों का कितना बुरा हाल है गर्मी से, कैसे लोग अपना बचाव कर रहे हैं, कैसे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है, कैसे आसमान से सूर्य देव लोगों को डरा रहे हैं। इस पर संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। लेकिन 33 जिले हैं जहां पर गर्मी और लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस 14 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। नौतपा में हीट वेव का असर ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए, जब गर्मी होगी और इस बीच जब आंधी चलेगी, तूफान आएगा, गर्म हवा के थपेड़े लगेंगे, तो जाहिर बात है कि गर्मी का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा। और इसीलिए बहुत खास ध्यान रखने की आज से जरूरत है समूचे उत्तर प्रदेश वासियों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र हैं, हमारे साथ नितिका हैं, हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव है मेरठ से। अपने तीनों सहयोगियों के पास चलेंगे, इस वक्त का अपडेट लेंगे। सबसे पहले चलते हैं नितिका के पास। नितिका, प्रचंड गर्मी का सामना आज से करने पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि देखिए, अब 3 बजे के बाद से कहा गया है कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज से नौतपा शुरू हो जाएगा, जो 9 दिनों तक आसमान से आग बरसाएगा और जमीन को तवे की तरह तपिश से भर देगा। इस समय आप कहाँ मौजूद हैं? कैसा आप इस समय मौसम देख पा रही हैं? लोग कैसे सावधानी बरत रहे हैं? लोगों का रिएक्शन भी जरूर लीजिएगा यदि आपके आसपास हो तो। नितिका। बिल्कुल, देखिए, नौतपा की शुरुआत आज से हो रही है और 2 जून तक नौतपा जारी रहेगा। नौतपा यानी कि गर्मी के वो 9 दिन जब सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ेंगी, खास करके भारत पर इसका असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये 9 दिन बेहद विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आज की बात करें तो आज 33 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 10 जिले ऐसे हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है गर्मी का, और 23 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट गर्मी का जारी किया गया है। हम इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज पे मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे कि आमतौर पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन दोपहर के समय अब लोग अवॉइड कर रहे हैं बाहर निकलना, क्योंकि टेम्परेचर अभी 40 डिग्री के आसपास है। और यहां पर आप देखेंगे कि रोड पर ये जो शेड लगाया गया है ये नगर निगम की तरफ से लगाया गया है लोगों को धूप से बचाने के लिए, क्योंकि धूप होती है, ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बाइक्स आती हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, धूप ना लगे, इस वजह से यहाँ पर ये नगर निगम की तरफ से शेड लगाया गया है। और प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग तो बाहर रहते हैं ज्यादातर पूरे दिन, अब गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, कितनी समस्या आ रही है? समस्या तो ये है कि ना तो दिन में कोई सवारी निकले, मतलब अगर मैं अपने बिजनेस पॉइंट के व्यू ऑफ पॉइंट से बात करूं तो हालात ये हैं कि पूरा दिन बैठे रहिए और कामकाज का कुछ पता नहीं। रही बात इसकी कि अभी मैं थोड़ी देर पहले योगी जी का एक बयान देख रहा था न्यूज़पेपर में, तो उन्होंने ये बात कही कि भाई बिजली आपूर्ति बाधित ना होने पाए। तो ये तो एक बहुत अच्छी सोच है और सरकार अपनी तरफ से हर भरसक प्रयास भी कर रही है। लेकिन अब कुदरत से कौन लड़ सकता है? कुदरत तो अपने हिसाब से चलेगी, तो इसका कहीं न कहीं हम ही लोग हैं कसूरवार, क्योंकि हम लोग चीजों को सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है, आप लोग घर से निकलते हैं, किस तरह की समस्या होती है और क्या इंतजाम करके निकलते हैं?
मैम इंतजाम तो देखिए, रुमाल लेके निकलते, इसको भिगा के ऐसे करके अपना पहुंचते रहते। गर्मी तो बहुत, अब क्या करें मैम, निकलना तो पड़ता ही है। अब काम धंधा ही रहता है, दिन भर ऑटो चलाना, बाहर धूप में निकलना। लेकिन सवारी तो इस टाइम कोई है नहीं, लोग बहुत कम निकल रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं निकलना, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत बिल्कुल धूप हो रही है। निकिता, गर्मी हो रही है तो गर्मी लोग की दोपहर में- मार और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका होना बहुत जरूरी है। उमेश, मैं आपके पास आ रही हूँ कि अगर अच्छा नौतपा नहीं होगा, मतलब धरती अगर अच्छे से जलेगी नहीं, तो कहते हैं कि आसमान भी अच्छे से बरसेगा नहीं, जिसका बेसब्री से इंतजार आगे रहने वाला है। आप मेरठ में इस समय कहाँ मौजूद हैं? कितनी प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे हैं? आसपास लोग हैं तो उनसे भी जरूर चर्चा करिएगा। बताइए क्या है मौसम का हाल? धूप है, नौतपा भी शुरू हो गया है। लोग बेहद हड़ताल है, बेहद परेशान है और तरह तरह से इस गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। कोई बेल का जूस पी रहा है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई अपने सर को पंखे से कवर कर रहा है और सभी का बेहद बुरा हाल हो गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे लोग यहाँ पर गन्ने का जूस पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी करके गर्मी को मात देने की जरूरत में जुटे हुए हैं। और ये लोग देखिए किस तरह से सड़कें भी यहाँ पर सूनी हो जा रही हैं, जितनी भी महिलाएं निकल रही हैं अपने अपने फेसेस को कैसे कवर किए हुए हैं। इन तस्वीरों को दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सभी बेहद हड़ताल है, सभी बेहद परेशान है। कुछ लोगों से बात करने के लिए बताइए क्या कहेंगे, कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी मुश्किल हो रही है? गर्मी जी काफी हो रही है। हाँ जी, ये पिछले समय 10-12 दिन में आए, इनके पीछे बताया गया, तो न्यूज में देखा गया, तो इनके बीच में टेम्परेचर घना बताया गया। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बेल का जूस पी रहे हैं। बाबूजी आप क्या कहेंगे, कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी मुश्किल हो रही है, कितना निकलना दुभर हो गया? इसका इलाज ठीक है उमेश, चलते हैं उपेंद्र के पास। वाराणसी से हमारे सहयोगी लाइव हमारे पास मौजूद है। उपेंद्र, देखिए वाराणसी तो सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल है, जहां पर बाबा के दर्शन करने के लिए जो भक्त आते हैं उनके ऊपर प्रचंड गर्मी का भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन वाराणसी वासियों का क्या हाल इस समय है? आज से जो 9 दिन का नौतपा शुरू हो रहा है, उस पर किस तरह की गाइडलाइंस का वो पालन करने वाले हैं उपेंद्र? बिल्कुल, देखिए वाराणसी हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाली नगरी है और इस वक्त मैं सारनाथ में हूँ, जहाँ दुनिया भर के जो बौद्ध अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट सर्किट का सबसे अहम स्थान है। वहाँ आप ये देखिए सन्नाटा है, यहाँ पे हमेशा जो है भीड़ रहती है। ये म्यूज़ियम की ओर रास्ता जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि पूरा टूरिस्ट प्लेस इस वक्त खाली है। जो पर्यटक हैं भी वो छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो गर्मी से बचाव के लिए, देखिए आप लोग भी घूमने आए? हाँ, हम लोग घूमने आए। क्या है तो प्रशासन लगातार आप लोगों से गुजारिश कर रहा है कि आप लोग कैप लगाइए, बहुत ज़रूरी हो। 12-3 मिनट जूस कितना राहत देगा? जूस बहुत राहत देता है, कोल्ड ड्रिंक से बहुत बेहतर रहता है जूस। तो कहाँ से घूमने आए? लखनऊ से। लखनऊ से आए, सिर को ढक के रखिए। और देखिए यहाँ पर भी लोग जूस पी रहे हैं। कहाँ से घूमने आए आप? गर्मी है? गर्मी तो ये है, गर्मी है तो देखिए लगातार जो लोग हैं। कहाँ से आई हैं आप? यही काशी की रहने वाली हैं? हाँ हाँ, काशी। गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा है। आज तो नौतपा की भी शुरुआत हो गई। कैसे आप लोग निकल पा रहे हो? बहुत ज़रूरी हो। एग्जाम था ना, इस वजह से आना पड़ा है। जी जी, एहतियातन क्या क्या व्यवस्था लेके चल रही है? दुपट्टा सर पर रख रहे हैं, पानी की बोतल लेके चल रहे हैं? पानी की बोतल लेके चल रहे हैं। जी जी, तो ये बहुत देखिए गर्मी कुछ चल रही है, इस तरीके से ये है। और आप पूरा देखिए कि यहाँ पर जो लगातार जो टूरिस्ट हैं वो गर्मी से बेहाल नज़र आ रहे हैं। कुछ और भी टूरिस्टों से हम बात करते हैं जो गन्ने का जूस पी रहे हैं। कहाँ से घूमने आए हैं आप? बंगाल से आया। बंगाल से आया। गर्मी काशी में कैसा है? बहुत है। बहुत गर्मी है? हाँ, बंगाल से बहुत है। अच्छा, काशी ज़्यादा गर्म है। ज़्यादा गौरव है काशी? काशी तो काशी ज़्यादा गौरव है? काशी ज़्यादा गौरव है? बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ। तो पूरा जो घूमने का प्लान था वो गर्मी से प्रभावित हुआ है? ज़्यादा नहीं घूम पा रहे हैं? ठीक है उपेंद्र, तो अब ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया और न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि इस नौतपा में अपना खास ध्यान रखिए।